होली का रंग बिरंगा त्योहार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए आइए जानते हैं होली व्रत की क्या पूजा विधि है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। होली व्रत की पूजा विधि। होलिका दहन जिस स्थान पर करना है उसे गंगा जल से पहले शुद्ध कर लें। इसके बाद वहां सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास आदि रखें। इसके बाद पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। आप चाहें तो गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं भी बना सकते हैं। इसके साथ ही भगवान नरसिंह की पूजा करें। पूजा के समय 1 लोटा जल, माला, चावल, रोली, गंध, मूंग, 7 प्रकार के अनाज, फूल, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, बताशे, गुलाल, होली पर बनने वाले पकवान और नारियल रखें। इस अवसर पर नई फसलें जैसे चने की बालियां और गेहूं की बालियां भी रखी जाती हैं। कच्चे सूत को होलिका के चारों तरफ 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटें। इसके बाद सारी सामग्री होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। ये मंत्र पढ़ें और पूजन के पश्चात अर्घ्य अवश्य दें। मंत्र इस प्रकार है: अहकूटा भयत्रस्तै कृता त्वं होली बालिशै अतस्वा पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनी। आइए अब जानते हैं होली की पौराणिक कथा। होली को लेकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रचलित है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार ना सके। ना वे रात में मरे, ना दिन में, ना पृथ्वी पर मरे, ना आकाश में, ना घर के बाहर, ना घर के भीतर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे मार ना पाए। इस प्रकार का वरदान पाकर वह स्वयं को अमर समझने लगा और अत्यंत निरंकुश हो बैठा। लेकिन प्रभु की कृपा से हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति ना करे। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने की तरह तरह से कोशिश की। वह प्रहलाद की मृत्यु के अनेक उपाय करता रहा, लेकिन प्रभु कृपा से प्रहलाद हर बार बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन यह वरदान उसे अपनी सुरक्षा के लिए प्राप्त हुआ था, किसी और को जलाने के लिए नहीं। उसको वरदान था कि वो आग में बैठने पर भी नहीं जल सकती, अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। चिता सजाई गई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में लेकर जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा बैठी। हर जगह त्राही त्राही होने लगी, क्योंकि सभी को यह लग रहा था कि अग्नि से होलिका का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नन्हा प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी प्रहलाद के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वह अपना हरि नाम का जाप करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि कृपा से होलिका वहीं जलकर भस्म हो गई, क्योंकि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय। भक्त और भगवान के सुंदर पावन संबंध को दर्शाता है कि किस प्रकार भक्त पर कोई भी विपत्ति आने पर प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। तो आइए इस पावन पर्व पर हम सभी अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन व्याधियों को
होलिका की अग्नि में जलाते हुए प्रभु भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।